आदमी धीरे से पास पड़े विशालकाय दैत्य का हेलमेट उठाता है। जैक सावधानी से मधुमक्खियों का छत्ता उसके मुंह के पास ले जाता है। उस समय दैत्य गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। दोनों मौका देखकर छत्ता हेलमेट के अंदर डाल देते हैं, फिर हेलमेट बंद करके तेजी से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वे एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन दैत्य वैसे ही सोता रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों हैरान होकर सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक दैत्य घबराकर खुद को थप्पड़ मारने लगता है। फिर पानी भरे गड्ढे में पैर फिसलने से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन चट्टान से नीचे गिरने से पहले वो पूरी ताकत लगाकर हेलमेट उतार देता है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। फिर दैत्य सामने उड़ रही मधुमक्खियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी मधुमक्खी उसके चेहरे के सामने मंडराती रहती है। तभी वो संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देख बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुशी से हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी तेजी से बेलों की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी जनरल रुक जाता है। वो कहता है, राजकुमारी, जैक, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में नीचे आऊंगा। असल में जनरल चाहता था कि वे पहले राज्य पहुंचकर राक्षस की खबर दें, जबकि वो खुद गद्दार से लड़कर ताज वापस लाए। जाने से पहले जैक अपनी तलवार जनरल को दे देता है। फिर जनरल अपनी बांह से बैज निकालकर जैक को देता है, जिसका मतलब होता है कि अब जैक रॉयल गार्ड बन चुका है। दोनों को जाते देख जनरल भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उधर दैत्य तेजी से नीचे गिर रहा होता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, भारी आवाज सुनकर बूढ़ा राजा बाहर आ जाता है, लेकिन उसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है कि वो सच में एक दैत्य है। ऐसा दैत्य जो लगभग 1000 सालों से दिखाई नहीं दिया था। लोगों का डर देखकर राजा गंभीर हो जाता है और तुरंत आदेश देता है, राज्य की रक्षा के लिए इस बेल को काट दो। लेकिन सैनिक पीछे हट जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी अभी भी ऊपर होती है। ये देखकर राजा खुद तलवार निकालता है और बिना डरे बेल की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है, मुझे माफ करना इसाबेल। इतना कहकर राजा पूरी ताकत से बेल पर वार कर देता है। राजा को ऐसा करते देख उपसेनापति भी आदेश देता है, इसे तुरंत काट दो। इसके बाद सैनिक दिन रात बेल काटने में जुट जाते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि जैक और राजकुमारी अभी भी नीचे उतर रहे हैं।